বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনিতে 108 ফুট উঁচু খুঁটিতে বিরাট আকারের জাতীয় পতাকা স্থাপন করা হলো। 1962 সালের ভারত চীন যুদ্ধে অংশ নেওয়া সৈনিক ও শহীদদের সম্মান জানাতে 20 অক্টোবর দিনটি ন্যাশনাল সলিসিটারি ডে হিসেবে পালন করা হয়। বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনিতে পতাকা স্থাপনের জন্য এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেনা ছাউনি প্রবেশদ্বারের কাছেই স্থাপন করা সুউচ্চ খুঁটিতে লাগানো 20 ফুটের দৈর্ঘ্য ও 30 ফুটের প্রস্থের বিশাল এই পতাকাটি সেনা ছাউনি সহ বিন্নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকেও দেখা যাবে। এই পতাকাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে, একতা এবং স্থানীয় যুবক যুবতীদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার উৎসাহ যোগানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। পতাকাটি সেনাবাহিনী ও ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে স্থাপন করা হয়েছে বলেই জানানো হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রাক্তন সেনা আধিকারিক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন হয়। ছিলেন ফ্ল্যাগ ফাউন্ডেশনের অফ ইন্ডিয়া সেক্রেটারি জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অসীম কোহলি। অনুষ্ঠানে ছিলেন সেনা ছাউনি জিওসি ছাড়া অন্যান্য আধিকারিক। बड़ी खुशी है कि आज वेस्ट बंगाल के बिनागुड़ी कैंट में ये फ्लैग लगा है। यहाँ फ्लैग लगाने का कारण, हम फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगाती है। इसके पीछे लगाने का उद्देश्य जो होता है, जैसा आप जानते हैं कि एक आम नागरिक को पहले ये अधिकार नहीं था कि वो झंडा लगा सके कहीं पर, ऑफिस में या कहीं पर भी, खाली कुछ खास दिनों पर लगा सकते थे। तो मिस्टर नवीन जिंदल ने एक जो लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद में 2004 में लोगों को ये अधिकार मिला, आम नागरिक को, कि आप खुद अपने घर, ऑफिस या ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पर झंडा लगा सकते हैं। अब इस झंडे को लगा के हम चाहते हैं लोग एक चीज़ समझें। पहली बात कि हम किसी देश के अंदर किसी जाति या धर्म में नहीं बटे हुए, हम सब भारतीय हैं और ये झंडा हमारी शान है। इस झंडे के नीचे खड़े होकर हम देश के लिए प्रेरणा लेंगे कि हम देश के लिए काम करें। उसके अलावा जब ये झंडा यहाँ पे लहराता है, जब आप हर रोज़ झंडे को देखते हैं, तो आप ये महसूस करें कि हमारे देश के लिए हम सब ने मिलजुल के काम करना है। कोई भी देश का हिस्सा, चाहे वो एक सैनिक हो, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक सब मिल के काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हमारा देश तरक्की करे। तो ये जो एक पूरी लड़ाई लड़ी गई एक झंडे को देश के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा पिछले साल चला था, तो क्या उसके बाद हमको झंडा नहीं लगाना? खाली वो 75 साल के लिए एक सेलिब्रेशन थी? नहीं। यही बात हम बार बार हर जगह जाके बोल रहे हैं और मैं चाहूँगा आपके थ्रू सबके लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक झंडे की जो लड़ाई लड़के के एक आम नागरिक के लिए झंडा आया, और फ्लैग फाउंडेशन जो जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर जिंदल हैं, नवीन जिंदल, उन्होंने, हमारा एक ही मात्र पर्पज़ है कि झंडे के बारे में लोगों को जानकारी हो और हर कोई ये समझे कि हम झंडे को शान से लगा सकते हैं, हर रोज़ लगा सकते हैं। ये हमारा अपना झंडा है, ये कोई झंडा किसी और का नहीं है जो जैसे आप अपना नहीं कर सकते। सर, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का जो चेंजेस हुआ है वो थोड़ा बोल दीजिएगा कि लोगों को मालूम चले कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग झंडा को, और डिस्पोज कैसे कर सकते हैं खराब होने से। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में बना था। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण आम आदमी को झंडा इस्तेमाल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उसकी दो चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 15 अगस्त को अमेंड करी थी। पहली चीज़ ये थी कि आप झंडा आप पॉलिएस्टर का भी लगा सकते हैं। पहले था केवल कॉटन, खादी या सिल्क का हो सकता है, तो जिसके कारण, क्योंकि वो झंडे जल्दी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो पॉलिएस्टर एक लंबा चलता है, इसलिए अमेंडमेंट करें। दूसरी चीज़, झंडा आप दिन रात लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे आप लगाते हैं, जैसे ये पब्लिक प्लेस पे लगा तो वहाँ पे लाइट का इंतजाम हो, घर पे आप उसे दिन रात आराम से लगा सकते हैं। सर, आज एकजुटता दिवस भी है, इस मौके पर ही खास देखकर आज ये कार्यक्रम लगाया। जी हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं और बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि आप जानते होंगे कि आज के दिन 1962 में इंडो चाइना का लड़ाई शुरू हुआ था। तो उनमें जो लोग शहीद हुए उनको नमन करते, उनको श्रद्धांजलि के तौर पे आज का दिन चुना गया। जैसा आप जानते हैं, बिनागुड़ी मिलिट्री स्टेशन में जो हमारा बॉर्डर इस तरफ लगता है वो चाइना का बॉर्डर है, और यहाँ के लोगों ने जो भी यहाँ पर बलिदान दिए हैं 1962 की लड़ाई में, उसके बाद उन सबको एक श्रद्धांजलि के तौर पे आज का दिन चुना गया, जिसे हम नेशनल सॉलिडारिटी डे भी बोलते हैं, इस दिन को। और सर, अभी क्या झंडा रात को दिन को 24 घंटे उड़ा सकते हैं? बिल्कुल। सर, सिविलियन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि झंडा को सलाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए शू खोलना क्या कंपलसरी है या शू पहन के कर सकते हैं? ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप क्लियर कर दीजिए। आप बड़ी खुशी, आप सारे कन्फ्यूजन दूर कीजिए ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं है कि शूज़ खोलना आपको, ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर लिखा नहीं हुआ कि शूज़ खोलना है।
आपका अपनी श्रद्धा है, आप करिए। आप कई जगह देखते हैं, कई अच्छे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। मैं अभी होकर आया हूँ किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ पे मंदिर के अंदर मैं शूज़ पहन के गया, लेकिन मैंने वहीं देखा कुछ लोगों ने अपने शूज़ उतार लिए, जबकि वहाँ का लोकल रूल है कि आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, जितनी आप इज्जत देना चाहें। सबसे बड़ी बात है कि झंडे को इज्जत देना और देश में झंडे से प्रेरणा लेके देश के लिए काम करना। सर ये कितना फीट ऊंचा है? ये 108 फीट ऊंचा पोल है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से 36 फीट बाई 24 फीट का झंडा लगा। 3:2 रेशियो से। 3:2। अगर सर झंडा अगर रद्दी हो गया तो उसे मतलब बहुत गांव के जो लोग हैं नहीं जानते हैं ना, तो इधर उधर करके फेंक देते हैं, उसके विषय में डिस्पोज सर कैसे करेंगे? हाँ, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में ये लिखा हुआ है, जब झंडा पुराना खराब हो जाए या कट फट जाए और उसे वो भी इस्तेमाल के लायक ना हो, तो आप मेरे हर वर्ड पे ध्यान देना, उसे अकेले में, एकांत में, पब्लिक इकट्ठा करके अकेले में सम्मानित ढंग से, रिस्पेक्टफुली उसको जला के या किसी अन्य माध्यम से जो इज्जत के तौर पे जो भी माध्यम चुनते हैं, उससे पूर्णतया, आधा मत छोड़े, पूर्णतया उसे फुली डिस्ट्रॉय कर दे उसे। लेकिन इसकी कोई फोटो या ऐसी कोई चीज़ वीडियो वगैरह नहीं बनाए। जैसे आप जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मान लो आपके घर में मंदिर में आपने मूर्ति लगाई है, वो मूर्ति खंडित हो जाती है, खंडित समझते हैं ना, टूट जाती है, आप क्या करते हैं उसको? तो गड्ढा में वो करके एग्जैक्टली, तो जला के भी या किसी और सम्मानित ढंग से उसे आप दबा भी सकते हैं, उसे सम्मानित ढंग से उसको डिस्पोज करते हैं। सर आपका नाम और परिचय सर? मेरा नाम मेजर जनरल अशीम कोहली है। मैं इस समय सेक्रेटरी जनरल हूँ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, और मैंने भारतीय सेना में 37 साल नौकरी की। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।